गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 6 चैप्टर के जो हमारे क्वेश्चन रह गए थे अकाउंट्स के, वो सब क्वेश्चन आज हम यहाँ करेंगे। तो देखो, लास्ट वीडियो में हमने किया था, मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट बताया था, एसेट्स के बारे में, लाइबिलिटीज़ के बारे में, इनकम के बारे में, इन सब के बारे में बताया था। तो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर है जो आपका ये 17 नंबर इलस्ट्रेशन है, इसमें बोला गया आपको कि जो फर्नीचर अकाउंट है वो बनाना है हमें। तो जो फर्नीचर अकाउंट है टी शेप का बनाना है, तो ये आपका टी शेप का बनेगा फर्नीचर अकाउंट है। फर्नीचर क्या होती है? हमारी एसेट होती है। ये बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में कि जो फर्नीचर होता है वो हमारी एसेट होती है, जिसका यूज़ हम क्या है, जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है, ठीक है, वो हमारी एसेट्स होती हैं। उसके बाद देखो, जब हमारी एसेट इंक्रीज होती है, इंक्रीज हो रही हैं, तो वो डेबिट साइड आती है, और यही एसेट अगर हमारी डिक्रीज हो तो वो आती हैं क्रेडिट साइड। तो कोई भी आप अगर अकाउंट बनाओगे तो हमेशा जो ये साइड होती है, ये होती है हमारी डेबिट, ये होती है क्रेडिट। तो देखो, अब इन्होंने बोला है, मैं आपको एंट्री बोलूँगी, उसके अकॉर्डिंग ये सम सॉल्व करेंगे हम, कि कोई भी फर्नीचर परचेज किया है 20,000 का फर्नीचर परचेज किया, तो हमारी एसेट क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। हमारे पास फर्नीचर आया है तो एसेट इंक्रीज हुई है, तो किस साइड राइट करेंगे हम? मैंने बोला ना, इंक्रीज होगी तो किस साइड राइट करेंगे? डेबिट साइड। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 20,000। अब आपने क्या किया है? फर्नीचर परचेज किया है, तो जो कैश है उसके बदले आपको कैश देना पड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? टू कैश, और यहाँ आप लिख सकते हो परचेज्ड फर्नीचर, कि फर्नीचर आपने परचेज किया, इसलिए आपने क्या दिया है? कैश दिया है। तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे? 20,000। उसके बाद जो सेकंड एंट्री है उसमें बोला गया है कि जो फर्नीचर था वो सेल कर दिया 5,000 में। जो भी फर्नीचर था, कोई और फर्नीचर होगा, ज़रूरी नहीं कि जो परचेज किया था वही सेल कर दिया, कि फर्नीचर था उन्होंने बोल दिया है कि सेल कर दिया। वो एसेट हमारी क्या है? डिक्रीज हो गई, फर्नीचर हमारे पास से क्या है? चला गया। तो जब एसेट डिक्रीज होती हैं तो किस साइड आती हैं? क्रेडिट साइड। अब हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। सेल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? कैश आएगा। ठीक है, एक बात और मैं बता देती हूँ, यहाँ पे ये टू और बाय लिखा हुआ है। यहाँ जो डेबिट साइड कोई भी एंट्री लिखोगे तो उसके आगे हमेशा टू राइट किया जाता है, और जब क्रेडिट साइड एंट्री करते हैं तो उसके आगे बाय लिखा जाता है। ये पहले होता था, बट अगर अब आप बिना टू और बाय के भी जो आपका अकाउंट है उसको बना सकते हो, पहले ये ज़रूरी होते थे। तो आप देखो, इसीलिए मैंने यहाँ पे टू कैश लिखा है, और यहाँ पे देखो फर्नीचर सेल किया तो कैश आया है, बट जो मेरी एसेट है वो क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। तो यहाँ पे 5,000 का मैंने राइट कर दिया। उसके बाद बोला गया है कि एक और फर्नीचर परचेज किया गया 8,000 के लिए, 8,000 में परचेज किया फर्नीचर। तो अब आपने क्या, एक फर्नीचर और परचेज किया, एसेट इंक्रीज हो गई, तो किस साइड आएगी? यहाँ डेबिट साइड। और जब फर्नीचर परचेज करोगे तो आपको क्या है? पैसे देने पड़ेंगे, तो किस नाम से आ जाएगा यहाँ पे? टू कैश। और यहाँ पे भी आप क्या है? फर्नीचर परचेज लिख सकते हो। ये मैं पी शॉर्ट में लिख रही हूँ, परचेज फर्नीचर। और यहाँ पे आप सेल किया है तो फर्नीचर सेल, इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो आप। उसके बाद क्या बोला गया है कि कोई फर्नीचर था उसका डिस्कार्ड कर दिया, उसको छोड़ दिया, तो आपकी एसेट क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो डिक्रीज हो गई तो कहाँ राइट करोगे? यहाँ 2,500 से जो एसेट्स है वो आपकी डिस्कार्ड हो गई है, कम हो गई है, छोड़ दी सॉरी आपने वो, तो यहाँ होगी, क्योंकि वो एसेट डिक्रीज हो रही है। तो किस साइड आता है हमारा? क्रेडिट साइड। फिर इन्होंने बोला है कि जो फर्नीचर था उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई है 2,000 से। 2,000 से जो वैल्यू है वो कम हो गई। अगर मैं कहूँ, पहले तो मैं एक बार आपको ये डेप्रिसिएशन का मीनिंग बता देती हूँ। देखो, आपके पास क्या है? कोई भी कार है, 5 लाख की कार है, आपने परचेज की है, ठीक है, आपने कार परचेज की, आपने सोचा आपके लिए ठीक नहीं थी वो कार, आपने कुछ भी सोचा, आपने सोचा नहीं मैं दूसरी कार परचेज करना चाहता हूँ, तो आपने सोचा वो कार हम सेल कर देते हैं।
तो जब आपने वो कार सेल की तो वो आपकी कार सेल हुई 4,80,000 की। तो जो यहाँ पे वैल्यू 20,000 से क्या हो गई, कम हो गई है, आपकी कार की वैल्यू 20,000 से कम हो गई, तो इसको बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। जो भी कोई एसेट्स है उसकी वैल्यू जितनी रिड्यूस हो जाती है उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। जो बीच में 20,000 आया है ये आपका क्या है, डेप्रिसिएशन। तो इसी तरह इन्होंने बोला कि कोई फर्नीचर था उसकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है, मतलब हमारी एसेट्स क्या है, रिड्यूस हुई है, वैल्यू कम हुई, इंक्रीज होती तो हम क्या है यहाँ राइट करते, और वो क्या है रिड्यूस हो गई है, डिक्रीज हो गई उसकी वैल्यू 2000 से, तो यहाँ पे 2000 लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन। वैल्यू रिड्यूस हुई है मीन्स डेप्रिसिएशन, ये आ गया। तो ये आपकी सब एंट्री थी। उसके बाद इस साइड का हमने टोटल किया, हमारा है 28,000। यहाँ तक का आप टोटल करोगे तो आपका आएगा 9,500। और ये अकाउंट्स में रूल है कि दोनों अकाउंट क्या है, इक्वल होने चाहिए, बैलेंस आपको क्या करना है, मैच करना है। तो टोटल इतना आया था 9,500, तो आप 28,000 में से 9,500 माइनस करोगे तो आपका आएगा 18,500। तो वो क्या है, मतलब हमें इतना बैलेंस और चाहिए, तो यहाँ बैलेंस के नाम से कितना डाल दोगे आप यहाँ पे 18,500। तो दोनों हमारे क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, 28,000। और जब भी आप क्या किसी भी अकाउंट की क्लोजिंग कर रहे हो, ये अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं, जब क्लोजिंग करते हैं तभी हम लास्ट में बैलेंस लिखते हैं, कहीं बीच में मत लिख देना आप लोग। तो जब भी क्लोजिंग करोगे तो उसके नीचे ये 2 लाइन लगानी आपको हमेशा, जिससे ये पता चल जाए कि हमारा अकाउंट ये क्लोज हो चुका है। और इसी तरह अगर मैं कहती कि यहाँ पे इस साइड हमारा टोटल अगर 28,000 आता और यहाँ आता 9,500, तो इस साइड हम जो 18,500 है बैलेंस किस साइड लिख देते, इस साइड लिख देते। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन। उसके बाद हम एक क्वेश्चन और करते हैं। यस स्टूडेंट्स, एक बात और है, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो लास्ट क्वेश्चन था उसके अंदर क्या था हमारा, मैंने आपको यहाँ पे टू कैश, बाय कैश ये राइट किया था। तो इसमें देखो आपको ये नहीं देखना है कि आप सोचो कि कैश इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, हमें वहाँ लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ फर्नीचर अकाउंट बनाना था, फर्नीचर अकाउंट का इफेक्ट देखना था कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोला गया है कि संजय है, कोई क्रेडिटर है। क्रेडिटर कौन होते हैं आपके, क्रेडिटर वो होते हैं जिनको पैसे देने होते हैं। आपने क्या है कोई भी चीज़ परचेज की है क्रेडिट पे, उधार पे आपने कोई चीज़ ली है, तो अब आपको क्या है उनको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो संजय है वो क्या है, क्रेडिटर है, और जब हमें पैसे मिलने होते हैं तो हम बन जाते हैं डेटर। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो संजय है वो क्रेडिटर है, और जो क्रेडिटर्स होते हैं वो हमारी क्या होती हैं, लाइबिलिटी। ये हमारे ऊपर एक बर्डन होता है कि हमें उनको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को मैंने शॉर्ट में लिखा है। लाइबिलिटी क्या है, जब इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है तो ये किस साइड आती है, ये आती है हमारी क्रेडिट साइड। और जब लाइबिलिटी क्या हो, डिक्रीज हो, तो ये आती है डेबिट साइड। ठीक है, अब देखो ऊपर राइट कर देना, आपको संजय का अकाउंट बनाना है। यहाँ पे फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो क्या बोली गई है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट ₹40,000। अब देखो इन्होंने बोल दिया है क्रेडिट पे, अगर क्रेडिट पे नहीं बोलते तो मतलब क्या होता, जो हमने फर्नीचर परचेज किया है वो कैश में किया है, तो क्रेडिट पे किया है, उधार पे हमने परचेज किया है, तो अब क्या हो गए, क्रेडिटर अराइज होंगे यहाँ पे। तो जो गुड्स परचेज की हैं संजय से 40,000 की, अब संजय को क्या है 40,000 देने पड़ेंगे, हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई ना, कि मुझे पैसे देने हैं, आपको पैसे देने हैं, आप क्रेडिटर हो तो लाइबिलिटी मेरे ऊपर तो बर्डन हो गया कि मुझे देने पड़ेंगे, तो मेरी इंक्रीज होगी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इंक्रीज होंगी तो किस साइड आएंगी, आपकी क्रेडिट साइड। तो यहाँ क्या लिख दोगे, बाय परचेज। ठीक है, अगर क्रेडिट पे नहीं होता कि जैसे
मान लो आप होता परचेज गुड्स फ्रॉम संजय फॉर ₹40,000, तो मतलब आपने कैश में दिया था, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं आप कैश, बट यहाँ पे क्या है क्रेडिट पे लिया है तो हम क्या लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। कितना आ गया 40,000। उसके बाद बोला है पेड टू संजय ₹25,000। मैंने पहले भी बोला था जब पेड वर्ड आ जाता है तो उसका मतलब आपने कैश में पेमेंट की है, तो आपने क्या किया संजय को है 25,000 दे दिए, तो आपकी लाइबिलिटी अब क्या हो गई कम हो गई ना। इमेजिन करो कि 50,000 देने थे आपको किसी बंदे को, आपने उसमें से क्या है उसको कितने दे दिए 25,000 दे दिए, तो आपकी लाइबिलिटी कम होगी, अब सिर्फ आपको कितने देने हैं 25,000। तो जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो वो किस साइड आती है डेबिट साइड। और यहाँ पे क्या बोला है पेड कैश में दिया है, तो यहाँ क्या लिख दोगे टू कैश 25,000। उसके बाद अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम संजय क्रेडिट ₹16,000। आपने क्या किया संजय से दोबारा से गुड्स परचेज कर ली, कितने की 16,000 की, तो दोबारा से आपकी लाइबिलिटी क्या हो गई इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ कहाँ लिखोगे आप यहाँ क्रेडिट साइड बाय परचेज 16,000 आ गया हमारा। फिर बोला है गुड्स रिटर्न टू संजय फॉर ₹2,000। आपने संजय को गुड्स 2,000 की रिटर्न कर दी, वापस दे दी उसको, तो अब वापस दे दी है तो आपकी लाइबिलिटी तो कम हो गई ना। जैसे लगाओ कि आपने कोई चीज़ 50,000 की ली थी क्रेडिट पे, उसमें से जो 2,000 की थी आपने उसको क्या कर दी है दे दी, रिटर्न कर दी गुड्स, तो अब आपको उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे 48,000 देने पड़ेंगे। तो जो 2,000 से वो लाइबिलिटी क्या हुई डिक्रीज हो गई ना, 2,000 मुझे नहीं देने, तो जब आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो किस साइड राइट करते हैं इसको डेबिट साइड। उसके बाद क्या बोला गया है पेड टू संजय ₹20,000। संजय को पे करने हैं 20,000 रुपये, तो आपने संजय को पे कर दिए हैं, कैश दे दिया आपने, तो आपकी लाइबिलिटी क्या हो गई अब कम हो गई डिक्रीज हो गई, तो डिक्रीज होगी तो किस साइड आएगी वो आपकी यहाँ 20,000 से आ जाएगी, और यहाँ पे कैश ही आएगा क्योंकि आपने पे किया है, पे आपने किसके अंदर किया है कैश के अंदर किया है। ये ध्यान रखना कि अगर कोई गुड्स बोल रखी है क्रेडिट पे परचेज की है तो वहाँ पे आपका परचेज अकाउंट आएगा, कैश नहीं आएगा क्योंकि आपने अभी उधार पे ली है वो चीज़। और जहाँ पे क्रेडिट वर्ड नहीं आएगा, आपने सिंपल आए परचेज की हमने, तो मतलब आपने कैश दे दिया उनको, तो जब कैश दोगे तो किस नाम से आएगा कैश के नेम से आएगा। फिर देखो इसका टोटल करोगे कितना आएगा 47,000, इस साइड का टोटल करोगे 56,000 आएगा। तो अब देखो हमारा इस साइड बैलेंस डेबिट साइड बैलेंस क्या है कम है, तो अब इसको क्या है हमें बैलेंस को इक्वल करना है, तो 56 में से 47 माइनस करोगे तो कितने आएंगे 9,000, मतलब हमें यहाँ 9,000 और डालने पड़ेंगे तभी हमारा बैलेंस क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ 9,000 राइट कर दोगे आप बैलेंस के नाम से, और फिर 2 लाइन लगा के इस अकाउंट को क्या कर दोगे क्लोज कर दोगे। उसके बाद 19 नंबर इलस्ट्रेशन है, ये आप खुद ट्राई करोगे, सिंपल है बिल्कुल इसी की तरह है, और जो 20 नंबर है वो भी आप खुद ट्राई करोगे, और किसी भी टाइप के अगर इनके अंदर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।